क्रिकेट आईपीएल नीलामी 2024 में सभी 10 टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा? सीएसके, एमआई मास्टर रणनीतिकार, आरसीबी, पीबीकेएस अनजान, एसआरएच की अनोखी समस्या। आईपीएल नीलामी 2024 में सभी 10 टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा? सीएसके, एमआई मास्टर रणनीतिकार, आरसीबी, पीबीकेएस अनजान, एसआरएच की अनोखी समस्या। आईपीएल 2024 सीजन से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि दुबई में 8 घंटे के दिलचस्प नीलामी सत्र के अंत में प्रत्येक टीम कैसे तैयार हुई। मंगलवार को कुल 72 खिलाड़ियों को नया इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल अनुबंध सौंपा गया, जिसमें 10 टीमों ने दुबई में मिनी नीलामी में 230.45 करोड़ रुपए की संयुक्त राशि खर्च की। जैसा कि हमेशा से होता आया है, हालिया पूर्वाग्रह ने सबसे बड़े भुगतान दिवसों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह एक दिवसीय विश्व कप था जिसने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाई। विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम के पैट कमिंस 20.5 करोड़ भारतीय रुपए और मिशेल स्टॉक 24.75 करोड़ भारतीय रुपए ने एक बड़ा अनुबंध अर्जित किया। अन्य में न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल और रचिन रवींद्र, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर गेराल्ड कोएट्जी और श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंकट शामिल हैं, जिन्हें बड़े आईपीएल सौदे मिले। अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों ने भी नीलामी में बड़ी कमाई की, जिसमें यूपी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज समीर रिजवी, झारखंड के विकेटकीपर कुमार कुशाग्र और विदर्भ के मध्य क्रम के बल्लेबाज शुभम दुबे चाट पर हावी रहे। आईपीएल 2024 की नीलामी यहाँ है। आईपीएल नीलामी 2024 बिके और बिना बिके खिलाड़ियों की पूरी सूची। 72 क्रिकेटरों को मिले खरीदार, खर्च हुए 230.45 करोड़ रुपए। चेन्नई सुपर किंग्स, खरीदे गए खिलाड़ी, रचिन रवींद्र 1.8 करोड़ भारतीय रुपए, शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ भारतीय रुपए, डेरिल मिशेल 14 करोड़ भारतीय रुपए, समीर रिजवी 8.4 करोड़ भारतीय रुपए, मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ भारतीय रुपए। नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ी: एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चाहर, डेवोन कॉनवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन हंगरगेका, रवींद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, मथीशा पथिराना, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मिशेल सेंटनर, सिमरजीत सिंह, निशांत सिंधु, प्रशांत सोलंकी, महेश थिक्शाना। नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता बेन स्टोक्स के प्रतिस्थापन की थी और उन्होंने पैट कमिंस के लिए कड़ी मेहनत की, जिसकी कीमत 7.6 करोड़ रुपए तक गई, लेकिन अंततः न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और रचिन रवींद्र को साइन करने में सफल रहे। मिचेल, जिन्होंने हाल ही में संपन्न टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 2 विश्व कप शतक बनाए, एक बड़े हिटर हैं। इस प्रकार उन्हें एक आदर्श चेपॉक सामग्री बना दिया गया है, जैसा कि मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने मंगलवार को बाद में स्वीकार किया। इस बीच रचिन मोइन के लिए बैकअप के रूप में काम कर सकते हैं। अली, जो पिछले सीजन में खराब दिखे थे। चेन्नई ने गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को भी वापस खरीदा, जबकि मुस्तफिजुर रहमान को भी लिया, जो चेन्नई की सुस्त परिस्थितियों में अपने कटर के साथ आदर्श हो सकते हैं। आईपीएल नीलामी 2024 में बिके और नहीं बिके खिलाड़ियों की पूरी सूची। रोवेन पॉवेल को आरआर ने 7.40 करोड़ रुपए में खरीदा। ब्रुक डीसी हिंदुस्तान टाइम्स के पास गया। आईपीएल 2024 नीलामी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, एमएस धोनी की सीएसके हिंदुस्तान टाइम्स में शामिल हुए। सीएसके ने जिस बात पर ध्यान दिया वह अंबाती रायुडू का रिप्लेसमेंट लेना था, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि 5 बार के विजेता करुण नायर और मनीष पांडे जैसे अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों का पीछा करेंगे। उन्होंने 20 वर्षीय अनकैप्ड भारतीय समीर रिजवी में एक बेहतर विकल्प चुना, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में यूपीटी 20 लीग में कहर बरपाया था। 9 पारियों में 188.8 की स्ट्राइक रेट से 2 शतकों के साथ 455 रन बनाए। मुंबई इंडियंस, खरीदे गए खिलाड़ी: गेराल्ड कोएट्जी 5 करोड़ रुपए, नुवान तुषारा
4.8 करोड़ रुपए, दिलशान मधुशंका 4.6 करोड़ रुपए, मोहम्मद नबी 1.5 करोड़ रुपए, श्रेयस गोपाल 20 लाख रुपए, नमन धीर 20 लाख रुपए, अंशुल कंबोज 20 लाख भारतीय रुपए, शिवालिक शर्मा 20 लाख भारतीय रुपए। नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ी रोहित शर्मा, देवाल्ड ब्राविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, एन तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, नेहल वधेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, जेसन बेहरेंडोर्फ, रोमारियो शेपर्ड, एलएसजी से, हार्दिक पंड्या, जीटी से। नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण को देखें। जसप्रीत बुमराह और जेसन बेहरेंडोर्फ के अलावा अब उनके पास श्रीलंका के बाएं हाथ के दिलशान मधुशंका हैं, जो विश्व कप में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से थे, और दक्षिण अफ्रीका के गेराल्ड कोएत्सी हैं, जो निचले क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो उन्होंने श्रीलंका के नुवान तुषारा, एक महत्वाकांक्षी लसिथ मलिंगा के रूप में एक आश्चर्यजनक पैकेज जोड़ा। लेकिन जहां वे लड़खड़ा गए वह पीयूष चावला के साथ एक विदेशी स्पिनर को ढूंढने में कठिनाई नहीं थी। हालांकि उन्होंने श्रेयस गोपाल को चुना। गुजरात टाइटंस खरीदे गए खिलाड़ी स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ रुपए, शाहरुख खान 7.4 करोड़ रुपए, उमेश यादव 5.8 करोड़ रुपए, रॉबिन मिंज 3.6 करोड़ रुपए, सुशांत मिश्रा 2.2 करोड़ रुपए, कार्तिक त्यागी 60 लाख रुपए, अजमतुल्लाह उमरजई 50 लाख भारतीय रुपए, मानव सुथार 20 लाख भारतीय रुपए। नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ी डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बीसाई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा। नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? ठीक है, उन्हें निश्चित रूप से हार्दिक पंड्या के लिए कोई विकल्प नहीं मिल सका, लेकिन नए शुरू किए गए इम्पैक्ट प्लेयर नियम से उन्हें निश्चित रूप से उस अंतर की भरपाई करने की अनुमति मिलेगी। वास्तव में उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई को बिना किसी शर्त के अपने साथ जोड़ा, जो वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान के बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। गुजरात के पास था और इस तरह मिचेल स्टॉक के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को रिकॉर्ड 24.75 करोड़ शुल्क के लिए उन्हें हासिल करने की अनुमति देने से पहले वह बहुत आगे निकल गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोशुआ लिटिल का बेहतर प्रतिस्थापन होता, लेकिन टाइटंस ने इसके बजाय एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई स्पेंसर जॉनसन के रूप में एक अनकैप्ड बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को चुना। उन्हें अनुभवी उमेश यादव और युवा कार्तिक त्यागी के रूप में मोहम्मद शमी की वापसी भी मिली, जबकि उन्होंने शाहरुख खान के रूप में पावर हिटिंग विकल्प के साथ अपने मध्य क्रम को मजबूत किया, जो अब अपनी ऑफ स्पिन विविधता के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि 2022 के चैंपियन रिद्धिमान साहा के लिए एक योग्य प्रतिस्थापन पाने से चूक गए। सनराइजर्स हैदराबाद खरीदे गए खिलाड़ी ट्रेविस हेड 6.80 करोड़ रुपये, वानिंदु हसरंगा 1.5 करोड़ रुपये, पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपये, जयदेव उनादकट 1.60 करोड़ रुपये, आकाश सिंह 20 लाख रुपये, झटवेद सुब्रमण्यन रू 20 लाख। नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ी अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, एडेन माकराम, माको जॉनसन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, सनवीर सिंह, हेनरिक क्लासेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मार्कंडेय, उपेंद्र सिंह यादव, उमरान मलिक, नीतीश कुमार रेड्डी, फजल हक फारूकी, शाहबाज अहमद आरसीबी से। नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? इससे भी अधिक, मंगलवार को उनका अधिग्रहण उनके 4 विदेशी स्लॉट पर एक सुखद सिरदर्द छोड़ देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय विश्व कप विजेता कप्तान को शामिल करने के साथ उनके पास एक मजबूत नेतृत्व कोर नहीं है। पैट कमिंस ने एडेन माकराम, भुवनेश्वर कुमार और मयंक अग्रवाल के मौजूदा समूह के लिए 20.5 करोड़ की भारी बोली लगाई। उन्होंने ट्रेविस हेड का भी अधिग्रहण किया, जो उनकी खराब शुरुआत को सुधार सकता था, जबकि वानिंदु हसरंगा एक पूर्ण चोरी का सौदा था।
एसआरएच के पास 2024 सीजन के लिए उम्मीद करने के लिए लगभग पूरी शी है। कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदे गए खिलाड़ी मिशेल स्टॉक 24.75 करोड़ भारतीय रुपए, मुजीबुर रहमान 2 करोड़ भारतीय रुपए, शेरफिन रदरफोर्ड 1.5 करोड़ भारतीय रुपए, गस एटकिंसन 1 करोड़ भारतीय रुपए, केस भरत 50 लाख भारतीय रुपए, चेतन सकारिया 50 लाख भारतीय रुपए, अंकुश रघुवंशी 20 लाख भारतीय रुपए, रमनदीप सिंह 20 लाख भारतीय रुपए, मनीष पांडे 50 लाख भारतीय रुपए, साकिब हुसैन 20 लाख भारतीय रुपए। नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ी नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सुनील नरेन, सुयश शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। नीलामी में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? एक खिलाड़ी पर 24.75 करोड़ की आकर्षक राशि खर्च करने के बाद यह उनका दूसरा अधिग्रहण था। चेतन सकारिया के बाद मिशेल स्टॉक को शामिल करने के बाद केकेआर ने नीलामी के दौरान खुद को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। अच्छे बैकअप खिलाड़ी सुनील नरेन के लिए मुजीबुर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए केएस भरत और आंद्रे रसेल के लिए शेरफिन रदरफोर्ड। उन्होंने अपनी गेंदबाजी लाइनअप में कुछ गहराई जोड़ने के लिए नीलामी में देर से इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को भी शामिल किया। कोलकाता जहां चूक गई वह थी अपनी बल्लेबाजी की गहराई पर काम करना, जबकि उनके हस्ताक्षर से पता चलता है कि वे सलामी बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गुरबाज पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। उन्हें नंबर 7 पर रमनदीप सिंह की अप्रमाणित क्षमताओं पर भरोसा करना होगा, जिन्होंने 3 पारियों में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 36 गेंदों में 77 रन बनाए।